हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, थर्ड पार्टी के ऊपर है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका पर्सन है, थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन है तो उनकी लाइफ थर्ड पार्टी के साथ कैसी है। ठीक है, वो कैसी लाइफ में है, वो क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, उनकी लाइफ, उनकी जर्नी कैसी हो रही है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके बीच में, सारी चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने टैरो कार्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहने वाली हूँ आपसे कि ऑल साइन के लिए, ठीक है, और मिलेगी ही उसको, टाइमलेस है, और मिलेगी ही सिर्फ उसको जिसके लक में होगी ये रीडिंग, जिसकी देखने की किस्मत में होगी। उसको मिलेगी ही नहीं ये रीडिंग जिसकी किस्मत में नहीं होगी, जिसके लक में नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको मिली है तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करोगे तभी मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, आपके साथ रेजोनेट हो रही है ये चीज़ खुद भी समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, देखिए चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे देखिए तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको रीडिंग, जो मैं इतनी रीडिंग करती हूँ, मेहनत से रीडिंग करती हूँ आप सभी के लिए, तो आपको जो है वो उसका रीडिंग देखने को मिले। मैं ये चाहती हूँ कि मैं रीडिंग करूँ आपके लिए और वो रीडिंग आप तक पहुँचे, क्योंकि अगर आप तक नहीं पहुँचेगी ना तो फिर मेरा रीडिंग करने का फ़ायदा ही क्या है कि जब मैं आपको यूट्यूब पर फ्री रीडिंग भी ना दे पाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा मेरी इतनी मेहनत करने का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दे रही हूँ आपको रीडिंग करके, और आप भी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और मैं आपके लिए रीडिंग ऐसे ही जो है ना डेली रीडिंग्स जो है वो लेकर आती रहूँ नई नई तरीके की, ताकि आप जो है उसको देख सकें और अपनी लाइफ, अपने पर्सन की लाइफ, अपनी लाइफ और सारी चीज़ों के बारे में समझ सकें। ठीक है, सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप देखिए पर्सनली अगर आपको टैरो प्रोटेक्शन लेना है तो इस टाइम पर डिस्काउंट मैंने दोबारा से ओपन कर दिया है, क्योंकि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। इस टाइम पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कोविड की वजह से, तो डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। ठीक है, तो दोबारा से रिक्वेस्ट पर मैंने डिस्काउंट जो है ना वो अपने पैकेजेस में दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको भी लेना है अपॉइंटमेंट प्रोडिक्शन का, ये थर्ड पार्टी, मैरिज, लाइफ, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, जो भी चीज़ आप चाहते हैं टैरो कार्ड से, तो आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको, फिर आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, बहुत सारे लिंक्स मैंने डाले हैं, उसमें देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई क्रिस्टल चाहिए ना अपने लिए, लव के लिए, अपने रीयूनियन के लिए, अपने मैरिज पार्टनर के लिए, तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पर क्रिस्टल पर बहुत ज़्यादा, तो आप ले सकते हैं जो भी क्रिस्टल आपको चाहिए। मैंने वहाँ पर लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं भाई आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ हैं तो भाई क्या हो रहा है उनके साथ इस टाइम पर। ओके, तो फर्स्ट में मेरे पास तो टावर का कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में टावर फेस कर रहे हैं वो लोग, प्रॉब्लम्स, नेगेटिव चॉइस तो की है आपके पर्सन ने। किंग ऑफ कप्स, यानी कि थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में इस टाइम पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, प्रॉब्लम्स को बता रही हैं। आपके पर्सन इस टाइम पर किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। टावर का कार्ड है, देख रहे हैं कैसे सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ बर्बाद हो रही होती हैं। मतलब तो आपके जो पर्सन है ना इस टाइम पर, अगर उनका कैरियर है, उनका फाइनेंस होगा ना, वो इस टाइम पर इफेक्ट हो रहा है। पर इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ अगर वो है तो इतनी सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही है। सो वाई, चलिए देख लेते हैं, क्लियर करते हैं इस चीज़ को कि थर्ड पार्टी के साथ क्या क्या चीज़ें और हो रही हैं लाइफ में। कुछ यहाँ पर मैंने तो ये देख लिया कि उनका कैरियर ख़राब हो रहा है, उनकी कैरियर पर इफेक्ट हो रहा है, उनका जो फाइनेंस है उनको उसका भी प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज़ को ज़रा चेक करते हैं कि ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे स्टार्टिंग में ही क्यों मिलना शुरू हो गई। भाई थर्ड पार्टी का नाम लिया और नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं, सो वाई। चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। कार्ड मुझे लग रहा है कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लगता है स्टक हो रही है एनर्जीज़। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हैं कार्ड आपके सामने सफल हो रहे हैं, आपके सामने निकल रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ओ माय गॉड, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो दिल है वो टूटा हुआ, ब्रेक आ रही है। इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा
इस टाइम पर 3 सोर्ट्स उसके दिल में है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वो अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में इस टाइम पर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसकी वजह से वो लाइफ में हैप्पी रहें। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है आपका पर्सन। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से तो 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज बिल्कुल ठीक ही है। उनकी लाइफ जो है ना, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस टाइम पर। एस ऑफ सोर्ट्स, पास्ट की एनर्जीज निकल रही हैं यहाँ। 3 ऑफ सोर्ट्स एंड 6 ऑफ वैंड्स से, मतलब सारी चीज़ों को छोड़कर वापस आना चाहते हैं पास्ट की तरफ। आए क्यों थे यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैजिशियन का कार्ड है। ओके, देखिए आपका पर्सन जो है ना, वो इसकी एनर्जीज जो आ रही है ना गाइस, बिल्कुल एक ऐसी एनर्जीज में है। अभी देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज भी इफ़ेक्ट कर रही हैं उसकी लाइफ को, उसके कैरियर को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, देखिए, जो डिपेंड करती, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे कि आपका अगर मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो आप रात में सो नहीं पाओगे। ठीक है, जब आप रात में सो नहीं पाओगे तो सुबह उठोगे ना तो आप अनफ्रेश होगे। जब आप अनफ्रेश होगे ना तो आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना। इसी तरीके से सेम टू सेम ये सारी चीज़ें भी कनेक्ट है। मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए, आपके पर्सन का माइंड इस टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ है, उसके साथ उसकी बहस हो रही है, आर्ग्यू हो रही है बहुत ज़्यादा। उसको पास्ट की यादें आ रही हैं उसके दिल में, क्योंकि पास्ट में वो शायद बहुत हैप्पी था, अपनी लाइफ में बहुत खुश था, पर थर्ड पार्टी के साथ उसकी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। अब थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यू हो रही है, किसी बात को लेकर बहस हो रही है, थर्ड पार्टी इसकी बातों को नहीं समझ रही है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में तो एंजॉय कर रही है और पर्सन जो है वो अकेला फील कर रहा है। तो क्या इफेक्ट हो रहा है, बात थर्ड पार्टी और पर्सन की है, आर्ग्यू उन दोनों के बीच में हो रही है, बट आपके पर्सन का माइंड कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, उसके कैरियर की तरफ इफेक्ट कर रहा है। उसका कैरियर इफेक्ट हो रहा है। जब वो कैरियर इफेक्ट हो रहा है उसका, तो वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है कैरियर में। जब वो कैरियर में ध्यान नहीं दे पा रहा है तो फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम भी हो ही जानी है, क्योंकि भाई हम अगर अपना कैरियर अच्छा रखेंगे, हमारा बिजनेस हो चाहे जॉब हो, जो भी चीज़ हो, अगर हम उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देंगे तभी तो भाई मनी आता है ना, फाइनेंस तभी तो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो जब आपका पर्सन फाइनेंस की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रैवल मूवमेंट फेस कर रहा है, ट्रैवल फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, एक के बाद एक सारी चीज़ें जो है ना उसकी डिस्टर्ब होती जा रही है। तो कैसे उसकी सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ ओके, कैसे रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, पिक कर रही हूँ, अगर मैं पास्ट की एनर्जीज़ देख रही हूँ तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ आ रही है। ये सब सोर्ट्स की एनर्जीज़ आ रही है। यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हो रही है। यानी कि आपका पर्सन ना थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है। उसको समझ आ गई है, उसको अकल आ गई है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ रहना जो है वो उतना आसान नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है थर्ड पार्टी, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उनको बात समझ नहीं आती है, आपके पर्सन के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब मैं तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को देख रही हूँ, तभी ये एनर्जी मेरे पास आई है। और ये एनर्जीज़ कोई ख़ास, कोई बहुत मामूली एनर्जीज़ नहीं है। पूरी तरीके से किसी इंसान का दिल जो है ना, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से उम्मीद लगा लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, फिर उसके बाद अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है या वो नहीं समझते हैं ना, तो दिल तो ऐसा हो ही जाना है ना गाइस। तो मैं यहाँ पर एक एक एनर्जीज़ आपको बताने की प्रॉपर तरीके से कोशिश करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से जो कार्ड है ना मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप द हाई प्रेस्टीज। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चॉइस हो गई आपके पर्सन की। तो आपका पर्सन जो है ना वो इस टाइम पर एक कहते हैं ना गिल्ट महसूस करना, पछताना, दुखी हो जाना, अब मैंने क्यों थर्ड पार्टी की बात को मारा, क्यों थर्ड पार्टी की बात को समझा, क्यों थर्ड पार्टी में चला गया या चली गई मैं, क्यों मैंने अपने पर्सन को नहीं समझा, थर्ड पार्टी ने मिसगाइड किया और मैं अपने पर्सन के लिए मिसगाइड हो गए, थर्ड पार्टी की तरफ चली गई, उसकी बातों को मान लिया। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जीज़ ना गाइज आपका पर्सन इस टाइम पर सोच रहा है, और वो काफ़ी हद तक खुद भी निगेटिव हुआ पड़ा हुआ। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा झेल रहा है, और रह रह के जो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में आना चाहता है वापस से, मतलब वो अपने पास्ट में जाना चाहता है। कहते हैं ना कि जब अगर किसी का प्रेजेंट में प्रॉब्लम होती है, पास्ट बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है, तो इंसान सोचता है यार ऐसे प्रेजेंट से अच्छा था पास्ट, कम से कम हम खुश थे, हमारी लाइफ अच्छी थी। जैसे कि कोविड-19 आया है ना, और जब कोविड-19 आया ना तो जो बाकी के पीछे साल थे ना, सन जो भी थे, जिसके भी 2018 या जो भी, तो सब लोग यही बोलते थे कि भाई मेरा जो पिछला जो साल था ना वो बहुत अच्छा था, ये कोविड-19 वाला साल ही ख़राब हो गया, बोलते थे ना ऐसे कि पीछे तो हमने बहुत एंजॉय किया। इसी तरह से यही
चीज़ को समझ लीजिए, ये पर्सन का पास्ट, इसका जो भी पास्ट होगा, इसको वो पास्ट इसको बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसको लग रहा है कि मैं वापस से अपने पास्ट में चला जाऊँ भाई, और मेरा जो इस टाइम का जो थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो मेरा डिस्टर्ब हो गया। अब मैं आगे फ्यूचर क्या सोचूं जब प्रेजेंट ही सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर जो जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आपकी उनसे कनेक्टिविटी है ज़रा भी, तो आप पता करने की कोशिश करिएगा। अगर ज़रा भी कनेक्टिविटी है, वो आपको यही सारी चीज़ें बताएगा, वो आपसे यही बोलेगा कि भाई मेरी जॉब, मेरा कैरियर, मेरा बिजनेस इस टाइम इफेक्टेड हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें जो है मेरी डिस्टर्ब हो गई हैं। जब से थर्ड पार्टी आई है तब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी पास्ट की लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं बहुत खुश था, मैं आपके साथ बहुत खुश था। तो ऐसी एनर्जीज़ आपके पर्सन की हो रही है, जो कि गाइस एक एक चीज़ को यही बता रही है कि आपका पर्सन आपको याद कर रहा है, आपका पर्सन दोबारा से आपके साथ लाइफ में आना चाहता है, दोबारा से आपके साथ लाइफ में जीना चाहता है। सो गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की हो मेरी रीडिंग एंड आपके पर्सन की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इस टाइप, और उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल हो रहे हैं, कैसी लाइफ में वो थर्ड पार्टी के साथ जी रहा है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी कैरियर, उसका फाइनेंस, उसकी अपनी जो भी उसकी निजी लाइफ, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया और आपको आई होप सो रेजोनेट किया हो। प्लीज़ कितना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।